आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां इसकी तैयारी में जुट चुकी हैं। अपने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पार्टियां अलग अलग दलों और नेताओं को अपने में शामिल करने में लगी हैं। इसी के तर्ज पर 17 से 18 जुलाई को सभी विपक्षी बेंगलोर में मीटिंग कर रहे हैं। वहीं उसके दूसरी तरफ एनडीए भी अपनी बैठक की तारीख 18 जुलाई तय कर चुका है। वहीं आपको बता दें, एनडीए की इस बैठक में उत्तर प्रदेश, बिहार सहित अलग अलग राज्यों से नेता जुड़ रहे हैं। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने अपनी जीत की कोशिश में जुट चुकी हैं। वहीं एक तरफ सारा विपक्ष अपनी तैयारी साधने में लगा हुआ है। उसी को लेकर 17-18 जुलाई को सभी विपक्षी बेंगलोर में मीटिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी 2024 में अपनी तीसरी जीत दर्ज करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। उसी तर्ज पर एनडीए ने 18 जुलाई को बैठक का आह्वान दिया है। आगामी 18 जुलाई को मंगलवार शाम 5 बजे नई दिल्ली स्थित होटल अशोक में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में एनडीए की बैठक होनी तय है, जिसके लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने अपने सभी मित्र दलों और नेताओं को न्योता भेजा है, जिसमें सबसे प्रमुख मेहमान माने जा रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी चिराग को हनुमान कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ साउथ के बड़े सुपरस्टार पवन कल्याण और जनसेना पार्टी के प्रमुख भी इस मीटिंग का हिस्सा हो सकते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अकाली दल और तेलुगु देशम पार्टी भी शामिल हो सकती है, पर अभी इन पार्टियों ने मीटिंग को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जानकारी के हिसाब से अभी तय नहीं है कि कितनी पार्टियां इस बैठक में जुड़ेगी, पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार पार्टियों की संख्या में उछाल आएगा ही। बिहार में इस बार बीजेपी के सामने जेडीयू आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन है, जो कि अपनी जातीय राजनीति की वजह से एक मजबूत पक्ष लेकर खड़ा है, जिसकी वजह से बीजेपी के नुकसान की आशंका है, जिसको देखते हुए बीजेपी को चिराग पासवान और उनके वोट बैंक की जरूरत है। इसी साथ को पाने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय एक हफ्ते में 2 बार चिराग से मिलने गए। हाल ही में बीते शुक्रवार को भी केंद्रीय मंत्री चिराग से मिले। चिराग भी बीजेपी की तरफ उत्साहित दिख रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। एनडीए ने 2019 में लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें अपने नाम की थी, पर उस चुनाव में एनडीए को नीतीश की पार्टी जेडी का साथ प्राप्त था, पर नीतीश ने एनडीए के दामन 2021 में छोड़ लालू की पार्टी जेडीयू से गठबंधन कर लिया था, जिस कारण से बीजेपी को नुकसान का डर सता रहा है। इसीलिए बीजेपी को जनसत्ता पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के बना हुए वोट बैंक, जो कि पूरी तरह चिराग की तरफ है, उसकी जरूरत होगी। साथ ही आपको बता दें कि इस मीटिंग में चिराग पासवान के साथ उनके चाचा पशुपति पारस भी शामिल होंगे। ये बहुत ही खास पल होगा जब दोनों चाचा भतीजा लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान, जो कि चिराग के पापा और पशुपति के भाई थे, उनके स्वर्गवास के बाद पहली बार किसी मीटिंग में एक साथ देखने को मिलेंगे। चिराग और उनके चाचा पशुपति पारस की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। ये दुश्मनी रामविलास पासवान के स्वर्गवास के बाद शुरू हुई, जो अब तक जारी है। दरअसल मामला जुड़ा है हाजीपुर विधानसभा सीट से, जिसको लेकर दोनों के बीच तनातनी है। फिलहाल ये सीट पशुपति की है। इसी मामले में सुलह कराने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय चिराग और पशुपति दोनों के पास गए, जिस पर पशुपति ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमारे परिवार की कुछ मजबूरी है, मैंने उनको मजबूरी बता दी है और हमारे पास 5 विधायक है, तो नो इफ नो बट का सवाल पैदा ही नहीं होता। इसी बात को लेकर बीजेपी चिंता में भी है। वहीं अगर बीजेपी चिराग को एनडीए में शामिल करती है तो फिर पशुपति का क्या रुख होगा, इसे भी देखना होगा। बीजेपी के पास चिराग के साथ साथ पशुपति पारस को अपने साथ बनाए रखने की दोहरी चुनौती है। फिलहाल पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा है, वे केंद्रीय मंत्री भी है। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन, जिनकी पार्टी अब एनडीए की सदस्य है, वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी का दबदबा अभी भी कायम है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होना तय है। ये बात तो सभी जानते हैं, भारतीय राजनीति की राह उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरती है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में ही है। वहीं 2019 लोकसभा में एनडीए को, जिसकी संख्या 80 है, 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने यहां से 64 सीट प्राप्त की थी, जिसे बीजेपी इस बार बढ़ाना चाहेगी। इसी के चलते बीते दिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए का हाथ थाम लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते रविवार को राजभर से मुलाकात के बाद इसकी घोषणा की थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, राजभर के आने से एनडीए को मजबूती मिलेगी। वहीं उसके बाद उत्तर प्रदेश के माऊ से सपा विधायक दारा सिंह चौहान ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपा और साथ ही समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। स्पीकर ने दारा का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अभी तो और भी नेता और पार्टियां एनडीए में शामिल हो सकती हैं और ये संख्या अभी बढ़ेगी। तो आप अपनी राय कमेंट कर बताएं कि क्या चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच बीजेपी अपने फायदे के लिए सुलह करा पाएगी। और इसी तरह की अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द न्यूज़ 15।